हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरसीआई में। और आज हम इंटीग्रेशन का पीवाईक्यू लेकर आए हैं। आप देख रहे होंगे कि लगातार इस चैनल पे आपको पीवाईक्यू का सेशन दिख रहा होगा, जो कि सीयूईटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो है मार्क्स गेनिंग में बहुत ही फायदा करेगा। तो आप यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो जरूर अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी फायदा हो जाए और हमारा भी सपोर्ट बना रहे। चलिए देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन करने के लिए आप इसको चेक कर लीजिए कि ये पॉजिटिव देगा कि नहीं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस लिमिट के माध्यम से देख पा रहे हैं कि वैल्यू जो देने वाला है पॉजिटिव देने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर 2 रखेंगे तो 4 - 1 पॉजिटिव वैल्यू देगा, 6 - 1 ये भी तुम्हारा पॉजिटिव देगा। तो यहाँ से इस तरह से चेक कर सकते हैं। अब वैल्यू को यहाँ पे रखिए, तो 2 से 3 है, यहाँ पे 2x - 1 इंटू dx हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x²/2 माइनस एक्स। अब यहाँ पे लिमिट हो जाएगा 2 से 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब लिमिट को पुट कीजिए तो फाइनल लिमिट यानी 3 × 9 माइनस कितना हो जाएगा 3। उसके बाद माइनस, अब इनिशियल लिमिट 2 दूनी 4 माइनस 2, तो यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यानी 6 में से 2 गया, 4 बच गया। यानी फाइनल जो आंसर होने वाला है आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या करना है। इसमें सबसे पहले e पर पावर -x आपको कॉमन दिख रहा होगा नीचे और ऊपर में। तो e पर पावर x हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन में दिक्कत करेगा, इसलिए e पर पावर x को कुछ मान लीजिए। तो e पर पावर -x इज इक्वल टू, अगर t मानते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे e पर पावर -x का डिफरेंशिएशन e पर पावर x और e पर पावर x हो गया, और -x का -1 बराबर dt बटा dx हो जाएगा। अब यहाँ से e पर पावर -x ऊपर है, इंटू dx बराबर क्या हो जाएगा -dt। अब ये वाला चीज को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -dt हो गया। नीचे में क्या हो गया 9 प्लस e पर पावर 4 e पर पावर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि e पर पावर, अच्छा e पर पावर x को तो t माने है ना, तो t स्क्वायर हो जाएगा, t स्क्वायर। अब यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे तो -dt, और इसको लिख सकते हैं क्या, 9 को 3 का स्क्वायर और प्लस 2t का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस, अब जानते हैं कि 1/x² प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x/a, लेकिन आगे 1/a लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये होता है। अब यहाँ से उसी तरह से करेंगे तो 1/a, a के जगह पर है क्या 3। ठीक है, उसके बाद tan इनवर्स x/a, x के जगह पर क्या है, x के जगह पर 2t, अब बटा a के जगह पर है ना 3। अब यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 2 है तो आगे में 2 भी आ जाएगा, अब प्लस c -1/6 tan इनवर्स। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 2 t के जगह पर क्या है, t के जगह पर है e पर पावर -x बटा 3 प्लस c। तो आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, यानी 1/6 -1/6 किसमें दिख रहा है, -1/6। अच्छा हाँ, और एक चीज और है यहाँ पे -1/6 2 e पर पावर 3x। अच्छा ये दोनों ऑप्शन सेम है ना, ये दोनों ऑप्शन सेम है। आप एक में निगेटिव लगा लीजिएगा और यहाँ पे इसको मार्क कर सकते हैं। ठीक है, -1/6 tan इनवर्स 2 e पर पावर -x/3 प्लस c। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें देखिए हम जानते हैं फॉर्मूला x पर पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, n इंटू एक्स पर पावर n - 1 प्लस c। अब यहाँ पे अगर इसको हम x पर पावर माइनस से ऊपर ले जाके लिख लें तो ये फॉर्मूला पे एकदम आ गया है ना, तो -a को नीचे ले लीजिए, x पर पावर -a प्लस 1 अब प्लस c हो जाएगा। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं -a x पर पावर 1 - a प्लस c। तो यहाँ से जो आंसर होने वाला है क्या हो जाएगा, -a यहाँ से ऑप्शन में x पर पावर -a प्लस, अच्छा ये तो डिफरेंशिएशन करना हो जाता है यहाँ पे, एक मिनट यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पे इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा
ये होता है एक्स पावर n प्लस वन बटा n प्लस वन, ठीक है, इसको राइट कर लीजिएगा प्लस सी। यहाँ से एक्स पावर माइनस ए हो जाएगा, इसलिए इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स पावर माइनस ए प्लस वन बटा में माइनस ए प्लस वन प्लस सी। तो इसको लिख सकते हैं एक्स पावर वन माइनस ए अपॉन वन माइनस ए प्लस सी। तो आपका जो ऑप्शन है ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए, इसमें क्या करना है, इसमें मिलान करना है और यहाँ पे सबसे पहले टिक लगाना होगा कि किसमें किसका लगेगा, उसके बाद ही मिलान करना होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको बनाते हैं तो dx बटा इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम बनाने जाएंगे तो ये दिख रहा है कि ये किसका फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan इनवर्स का, है ना। किसका फॉर्मूला है, अच्छा अंडर रूट में ना है, तो अंडर रूट में ये किसका फॉर्मूला है, ये हम जानते हैं कि अगर 1 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो ये हो जाता है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी का। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला का यूज करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है वेरिएबल के साथ 1/3 log x के जगह पर 3x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी 3x का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 16, ठीक है, प्लस सी। तो इसका जो हो जाएगा 1/3 किसमें है, अच्छा यहाँ पे है ना, 1/3 log 3x प्लस अंडर रूट 9x स्क्वायर प्लस 16 यानी कि ए का हो जाएगा 3, यानी ए का 3 आपको दिख रहा होगा दो ऑप्शन में, है ना, ए का 3। अब बी का 1 है ना, बी का तो 1 होने वाला है, इतना तो कंफर्म हो गया, बी का 1, तो बी का 1। अब सी का चेक करेंगे, सी अगर चेक हो गया तो यहाँ से आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए ई टू दी पावर 2 log x है अब प्लस 1 है, तो इसको ई पर पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब देखिए ई पर पावर log से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ई पर पावर log से इसको ऐसे करके कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से इंटू में ई है तो ई को बाहर कर लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x कैंसिल हो गया ई पर पावर, तो एक्स स्क्वायर बच गया, तो x³ प्लस सी, ठीक है, x³ प्लस सी। तो log ई पर पावर log, अच्छा ये वाला नहीं मिल रहा है तो आप लास्ट वाला भी चेक कर सकते हैं, लास्ट वाला से भी पता चल जाएगा, लास्ट वाला चेक कर लीजिए। तो इसको हम मान सकते हैं ई पर पावर x इंटू ई पर पावर माइनस एक्स, और नीचे में क्या है ई पर पावर x, इसको ले लीजिए, ई पर पावर माइनस एक्स ले लीजिए, अब प्लस ई पर पावर माइनस एक्स। अब यहाँ से देखिए आप ऐसा कर सकते हैं कि ई पर पावर माइनस एक्स कॉमन लेके काट लीजिए, तो ई पर पावर एक्स ऊपर बच गया, नीचे बच गया क्या, ई पर पावर माइनस ई पर पावर एक्स बच गया, प्लस यहाँ से ई पर पावर माइनस एक्स कॉमन हो गया तो इतना बच गया, ठीक है। अब अगर इसको टी मानते हैं, ई पर पावर एक्स प्लस 1 को टी मानते हैं, तो यहाँ से ई पर पावर एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ऊपर में ई पर पावर एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी हो गया, नीचे टी हो गया, तो इसको ले सकते हैं log मॉड टी, टी के जगह पर क्या है, टी के जगह पर है ई पर पावर एक्स प्लस 1 प्लस सी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ई पर पावर एक्स प्लस 1 यानी 2 नंबर, तो 4 का 2 हो जाएगा, 4 का 2 यानी कि 4 का 2 होने वाला है, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यानी सी नंबर, ठीक है। तो इसका जो आंसर आने वाला था सी का आने वाला था 4 नंबर यानी ये वाला, ठीक है। कुछ मिस्टेक हो रहा होगा, इसका आंसर ये है, ठीक है, आप यहाँ से ऐसे भी मिला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसमें देखिए, इसमें क्या करना है, इसमें आपको सबसे पहले प्रॉपर्टी आना चाहिए, क्या कि एक प्रॉपर्टी होता है इंटीग्रेशन में a टू b और f x है इंटू डी एक्स है, तो इसको लिख सकते हैं एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, जो है लिमिट उसको लिख दीजिए। अब ये प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि π/2 है और 3π/2 है, अगर इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4π/2 यानी कि इसको लिख सकते हैं क्या 2π। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 2π माइनस एक्स, ठीक है,
और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई माइनस एक्स, क्योंकि a प्लस बी 2 पाई आएगा और उसके बाद प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 पाई प्लस एक्स, क्योंकि माइनस माइनस प्लस इंटू डी एक्स। इसको I1 कर लीजिए, इसको I2 कर लीजिए। अब दोनों को अगर जोड़ेंगे, इसको इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 इसको 2, अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो 2i आ गया। अब बराबर कितना हो जाएगा, ये लिमिट हो गया π/2 और 3π/2, और यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो देख पा रहे हैं कि 2 पाई माइनस एक्स इंटू रूट एक्स, ये एलसीएम हो जाएगा। और ऊपर में भी आपको दिख रहा होगा प्लस, यहाँ पे क्या आने वाला है रूट एक्स प्लस 2 पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये से ये कैंसिल हो गया, अब बच क्या गया यहाँ पे 1 एक्स हो गया, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, और यहाँ से π/2, यहाँ से 3π/2 है ना, और इधर हो गया पाई है, यानी कि पाई यानी 1/2, ठीक। अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि 3π/2 माइनस π/2। अब इसको अगर घटाएंगे तो 2π/2 आ गया, यानी कि पाई से पाई 2 से 2 कैंसिल, अब ये गुना हो जाएगा तो π/2 आंसर हो जाएगा आपका। तो π/2 आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। चलिए एक बार फिर से समझा देते हैं इसको, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए फिर से। पहले तो ये प्रॉपर्टी होता है a प्लस बी माइनस एक्स कर दिए, यहाँ से a प्लस बी को जोड़ेंगे तो 2 पाई माइनस एक्स हो गया। यहाँ से आप नीचे भी वही काम हुआ है, उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस 2 पाई हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, यहाँ से एक्स बच गया, अंडर रूट एक्स प्लस इतना नीचे बचा हुआ है, और अगर एलसीएम लेते हैं दोनों का तो अंडर रूट एक्स प्लस इतना हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, यहाँ से लिमिट पुट किए तो हमारा वैल्यू ये आ गया, ठीक है। और यहाँ से इसको हम घटाएंगे तो 3 पाई माइनस 3π/2 माइनस π/2, तो यहाँ से घट के आ गया 2π/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 1/2 बचा हुआ था, इसलिए π/2 आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले ऊपर आप देखिए कि ऊपर है क्या, तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 है, नीचे वाला को फ्रैक्शन कर लीजिए यानी तोड़ लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर को खोलेंगे तब, अब ऊपर वाला नीचे वाला की तरह बनाने के लिए सोचिए, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस, यहाँ पे अगर हम प्लस 1 लिखेंगे तो माइनस 2 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे 2x है, एक बचा हुआ है, तो यहाँ पे x लिख सकते हैं, तो यहाँ पे प्लस x माइनस 2 लिख सकते हैं। अब बटा में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी 2x प्लस 1 कितना हो गया इंटू dx। अब अगर आगे स्टेप करेंगे तो यहाँ से देख पा रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx, प्लस इसको ऐसा लिख सकते हैं x माइनस 2 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx। अब आप देख पा रहे हैं ये तो कैंसिल हो गया, तो इसका तो इंटीग्रेशन x होने वाला है, तो इसको सेपरेट लिख लीजिए, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करना है। अब देख पा रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ से क्या होगा x माइनस 2 है, अब बटा में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, x माइनस 2, ठीक है, x माइनस। अब यहाँ से आप इसको तोड़ सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से तोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि अगर ऐसा करें कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और माइनस 1 ऐड कर ले, घटा लें, और प्लस 1 है, तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं, वही का वही रह गया नीचे वाला। अब यहाँ से ये देखिए कि x प्लस 2, एक्स प्लस 2 यानी कि वहाँ पे हमारा क्या है x प्लस 2 और माइनस 1 बचा हुआ है ऊपर एक्स स्क्वायर, ठीक है। हाँ, तो इसको आप ऐसा कर लीजिए, इसको x माइनस 2 अब बटा में x प्लस 1 का होल स्क्वायर था नीचे, लिख लीजिए। अब यहाँ पे आप ऐसा तो कर ही सकते हैं कि x प्लस 1 और माइनस 3 कर सकते हैं, बटा में x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx।
अब आप देखेंगे कि इसको अलग अलग करने पे x प्लस वन का बटा x प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 3 बटा x प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1 बाई एक्स प्लस वन। तो इसका जो आने वाला है इसका लॉग मॉड x प्लस वन आने वाला है, ठीक है, प्लस c। तो ये आपका इसका आने वाला है। अब हम इसका देख लेते हैं, तो इसका देखिए क्या जाएगा, -3 है और 1 बाई एक्स स्क्वायर है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऊपर जाके x प्लस वन पर पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पर गुना होके ये घटेगा, है ना, क्या हो जाएगा, ऊपर जाके घट जाएगा। तो हमारा जो आने वाला है यहाँ से आप देख पा रहे होंगे दो चीज तो आ गया ना, एक x आ गया और एक हमारा आ गया क्या, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे हो जाएगा -3, तो ये कट जाएगा। तो हमारा जो आंसर आने वाला है कौन सा आ जाएगा, ये तो आ गया ना, x आ गया और log x प्लस वन भी आ गया। तो यहाँ से आप आंसर मिला भी सकते हैं, x प्लस वन, ये वाला चीज और ये वाला चीज, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा b हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए 7 नंबर में क्या है, 7 नंबर में ये जो है क्वेश्चन आपको यहाँ पे करना क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन फिर एक्स स्क्वायर प्लस टू है, अब बटा में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री और एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ठीक है। अब सबसे पहले ये दोनों को गुना करवा लीजिए, तो गुना करवाएंगे तो आपको दिख रहा होगा एक्स पे पावर 4 हो जाएगा ये, और यहाँ पे प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा x पर पावर 4 अब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर अब प्लस 12, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर हो जाएगा x पर पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, अब बटा में x पर पावर 4 और प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12 इंटू डी एक्स। अब यहां से आप लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज कीजिए, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब यहां से अगर भागा लगाएंगे तो x पर पावर यहां से थोड़ा सा जगह यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर भागा लगाएंगे तो x पर पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3/2, ठीक है। अब इसमें अगर हम भागा लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर अब प्लस 12 से, ठीक है, तो यहाँ से x 1 बार में लग जाएगा x पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर और प्लस 12, यहाँ से अगर घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा -4x स्क्वायर और -10, इतना बच गया। इसको हम लिख सकते हैं क्या कि 1 प्लस सॉरी हम प्लस माइनस हो जाएगा, है ना, अब 4x स्क्वायर प्लस 10 अब बटा में x पर पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ये वाला को अब पार्शियल फ्रैक्शन पे तोड़ के आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है आप कमेंट में करके बताइएगा, और अगर आपसे सोल्व नहीं हो पाता है देन आप वो भी कमेंट कीजिएगा, तो नेक्स्ट सेशन में हम इसको सोल्व करके बता देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जगह नहीं है इस कारण से यहाँ पे बन नहीं पाएगा, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन उसमें यूज होगा और पार्शियल फ्रैक्शन वाला उसमें फॉर्मूला लगाइएगा बन जाएगा, ठीक है। इसको बनाते हैं, यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको फॉर्मूला पे पुट कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये टूट के हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा, और उसके बाद फिर प्लस 2ab यानी 2x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने पे ये दोनों तो 2x स्क्वायर हो जाएगा -1, तो 2x स्क्वायर -1 अब प्लस 2x रूट एक्स स्क्वायर -1 इंटू डी एक्स। अब आप देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2x क्यूब अब बटा में 3 अब -x, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ से इसको इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पे मानना पड़ेगा, है ना, एक्स स्क्वायर -1 को t मान लीजिए, यहाँ पे कर देते हैं एक्स स्क्वायर -1 को अगर t मानते हैं तो 2x इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा dt, ठीक है। तो यहाँ से इतना बराबर dt हो गया और इतना को माने हैं t, तो यहाँ से क्या हो जाएगा t पर पावर हाफ, अगर 2x क्यूब अब बटा 3 माइनस एक्स प्लस इसको कर सकते हैं t पर पावर 3/2 बटा में 3/2 होगा तो 2/3 अब प्लस c, यहाँ से 2x क्यूब बाई 3
माइनस एक्स प्लस 2/3 और टी पर पावर 3/2 है, यानी टी का वैल्यू क्या था रूट एक्स क्यू माइनस 1 और प्लस सी। अब यहाँ से पूछा है कि अल्फा का वैल्यू, बीटा का वैल्यू और गामा का वैल्यू। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे एक्स का वैल्यू -1 है, यानी अल्फा का वैल्यू -1, ठीक है, यहीं पर नीचे में लिख देते हैं अल्फा का वैल्यू -1। बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का वैल्यू है, यानी कि बीटा का वैल्यू 2/3। उसके बाद उसी तरह से गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा, गामा का वैल्यू है यहाँ पे 2/3, ठीक है, गामा का वैल्यू 2/3। अब आप इसको पुट करेंगे, क्या बोला है कि यहाँ पे पुट करने के लिए, तो 3 इंटू अल्फा का वैल्यू -1, बीटा का वैल्यू 2/3, ठीक है, उसके बाद फिर गामा का वैल्यू 2/3। तो यहाँ से आप जोड़ेंगे तो 2/3 यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/3, तो -1 प्लस 4/3 और इंटू में 3। तो यहाँ से देखेंगे कि -3 प्लस 1 यानी कि ऊपर 1/3 इंटू 3, यानी कि 3 इंटू 1/3। अब यहाँ से बन के आ गया कितना 1, ठीक है, कितना आ गया 1। तो आपका जो राइट आंसर है डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए थोड़ा सा इसमें सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पे -π/2 से π/2 है और यहाँ पे भी -π/2 से π/2 है। तो आप एक चीज जान लीजिए कि अगर साइन पर पावर 7 है x है तो ये ऑड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन, -a to a के फॉर्मेट में है और ये ऑड फंक्शन है, इसलिए इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी होता है -a to a, अगर फंक्शन है और उसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका वैल्यू 0। अगर -a2 है और अगर ये फंक्शन जो है इवन होता है तो इसका सॉल्यूशन जो है 2 इंटू 0 से a fx इंटू dx हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरह से, अगर इवन होगा तब, ये ऑड के लिए है तो ऑड के लिए आप डायरेक्ट 0 लगा सकते हैं, तो 1 का जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। और आप ऑप्शन में 1 का 3 अगर लगा देते हैं तो ऑप्शन आपका डिफाइन हो जाता है कि 2 का 1, सी का 2 और डी का 4 होगा, क्योंकि सबका अलग अलग ऑप्शन है, ठीक है। और यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर में क्या है, इसमें आपको लगाना है कि e पर पावर x, ये भी प्रॉपर्टी पे है। तो देखिए इस तरह का ट्रिकी क्वेश्चन है और अगर आप लॉन्ग मेथड से करते हैं तो फंस जाएंगे, और हम उसी तरह से आपको प्रैक्टिस के तौर पे हम यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए और आप जल्दी जल्दी कर सकें। तो e पर पावर x है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है ये, अब बटा में क्या है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अगर ऊपर वाले को अगर खोलते हैं तो यहाँ पे दिखेगा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर और -2x हो जाएगा। यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर इसको तोड़ लेते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अब बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और -2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये एक से एक कैंसिल हो गया। अब बाहर में बच रहा है e पर पावर x, और e पर पावर x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आप एक डेफिनेशन जानते होंगे इंटीग्रेशन में कि अगर e पर पावर x है और यहाँ पर fx है प्लस f डैश x है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ से e पर पावर x इंटू fx इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये आप ट्रिक याद रखिएगा कि अगर इंटीग्रेशन ऐसा हो कि e पर पावर x fx है और उसका डिफरेंशिएशन अगला दिख रहा हो तो e पर पावर x fx इसका आंसर हो। तो इसका डिफरेंशिएशन जो है ये दिख रहा है ना, इसका डिफरेंशिएशन वो दिख रहा है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा e पर पावर x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 नंबर आपका आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ये ट्रिक याद रहना चाहिए कि अगर e पर पावर x fx है और प्लस f डैश x है तो उसका जो इंटीग्रेशन है e पर पावर x fx होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये थोड़ा सा ज्यादा इजी क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। अब इसमें देखिए करना क्या है, और 1 मिनट देखिए, tan इनवर्स को यहाँ पे t मानिए, तो tan इनवर्स को अगर t मानते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर dt बटा dx हो जाएगा। तो यहाँ से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx बराबर क्या हो जाएगा dt। तो आपको दिख रहा होगा कि इतना बराबर dt हो गया, इतना बराबर t हो गया।
तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन टी और उतना की जगह पर डी टी आ गया तो साइन टी का होता है माइनस कॉस टी प्लस सी, तो माइनस कॉस और टी के जगह पर टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये थोड़ा ज्यादा इजी क्वेश्चन दे दिया था, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, माइनस कॉस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी यानी कि ए नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये आपका थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और ये जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए आपको तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर सॉरी 1/x², ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और ऐसा लिख के ऊपर भी आप चेंज कर लीजिए, क्या लिख सकते हैं 1 + 1/x²। अगर आप देखेंगे इसको सोल्व करेंगे तो आपको ये फॉर्मेट फिर से आपको मिल जाएगा, इसलिए ऐसा लिख लिए। अब यहाँ से आप देखिए कि यहाँ से x + 1/x का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो ये आपको देगा क्या, x² + 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x करने पे यहाँ पे 2 दे देगा, यानी इतना के जगह पे आप इतना लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस का होल स्क्वायर लिख लीजिए। ठीक है, x - 1/x का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो x - 1/x का होल स्क्वायर अब ये माइनस में है तो ये इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो x + 1/x का होल स्क्वायर का ये चीज लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे वही चीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 1/x का होल स्क्वायर और प्लस 2 और ऊपर में है 1 + 1/x²। ठीक है, इंटू dx। अब देखिए कि नीचे में क्या है, 1x - 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। इसको सोल्व करिए, 1 मिनट। चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले इसको कर लिए है ना। अब हाँ, इसको थोड़ा सा अच्छे जगह लिख लेते हैं। यहाँ पे इसको ऐसा कर लीजिए, 1 + 1/x² और बटा में क्या है, इतना लिख सकते हैं ना, x - 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू dx। अब नीचे वाले को t मान लीजिए, x - 1/x इज इक्वल टू टी, तो यहाँ से देखेंगे 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्लस 1/x² इंटू dx बराबर dt। तो आप देख रहे होंगे कि ऊपर वाला के लिए dt आ गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, ऊपर वाला के लिए dt हो जाएगा और नीचे हो जाएगा t² प्लस 2, तो 2 को √2 लिख लीजिए। अब आप देख रहे होंगे डायरेक्टली आपका 1/x² प्लस a² इंटू dx वाला पे आ गया 1/a tan इनवर्स x/a, इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये इसका फॉर्मूला होता है ना। आप इंटीग्रेशन में थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखिएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a, x के जगह पर ये है रूट प्लस सी। तो अब t के जगह पर जो था, t के जगह पर क्या है, t के जगह पर है यहाँ पे लिख लीजिए 1/√2 tan इनवर्स क्या हो जाएगा x² - 1 है ना, अब बटा में x और √2x प्लस सी। तो आपका जो आंसर हो जाने वाला है क्या हो जाएगा 1/√2 tan इनवर्स x² - 1 √2x प्लस सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए, तो ये सेशन कैसा लगा आपको, हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा, तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और इस तरह का कंटेंट पाने के लिए आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।